चलिए प्रारंभ करते हैं। तिहुवण तिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्द परिपूज्यं बोच्छम् अणुपेहाओ भवीय जनानंद जननीयो। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के द्वारा रचित महान ग्रंथ कत्तिगेयानुपेक्षा कार्तिकेयानुप्रेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 12 भावनाओं का बहुत अच्छे विस्तार के साथ यहाँ वर्णन है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 128 और 129। दोनों गाथाएं लोक भावना को आगे बढ़ा रही हैं। लोक में किस प्रकार के जीव निवास करते हैं, ये सारा वर्णन हमें प्राप्त हो रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 128। उच्चारण। पत्तेया अधता पुरता पत्तेया पत्तेया वि वि य य दुविहा दुविहा ऋणिगोद सहिदा ऋणिगोद सहिदा तहेव तहेव रहिया रहिया य य दुविहा दुविहा होन्ति होन्ति तसा तसा वि य वि ति चौरखा अधक ख वि ति चौरखा तहेव तहेव पंचखा अधक ख पंचखा पत्तेया वियदुविहा पत्तेया वियदुविहा ऋणिगोद सहिदा तहेव रहियाय ऋणिगोद सहिदा तहेव रहियाय दुविहा होन्ति तसा विय दुविहा होन्ति तसा विय विति चौरखा तहेव पंचखा विति चौरखा तहेव पंचखा। बहुत अच्छी गाथा। प्रकरण चल रहा था साधारण वनस्पति कौन, प्रत्येक वनस्पति कौन, सूक्ष्म जीव कौन, बादर जीव कौन, साधारण शरीर में भी नित्य निगोद इतर निगोद, ये सारा वर्णन हमें मिला। अब प्रकरण क्या है? प्रकरण में आया प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति की चर्चा हो गई। एक शरीर में अनंत स्वामी, एक शरीर के अनंत स्वामी, एक शरीर में अनंत जीव एक साथ वास करते हैं। साधारण शरीर है, निगोदिया जीव है। अब यहाँ प्रश्न हो रहा है प्रत्येक वनस्पति क्या है? प्रत्येक किसे कहते हैं? पत्तेया। प्रत्येक की परिभाषा तो वैसे बताई गई थी कि एक शरीर का एक स्वामी, एक शरीर के अनंत स्वामी साधारण शरीर, एक शरीर का एक स्वामी प्रत्येक शरीर। अब प्रत्येक जीव कैसे होते हैं, उसके भी कोई प्रकार हैं, उसको भी समझते हैं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ काफी कुछ हमें समझ में आ रहा है। पत्तेया पत्तेया प्रत्येक, प्रत्येक वनस्पति।
प्रत्येक वनस्पति, वि भी य और दुविहा दुविहा, दो विह विध प्रकार, दो प्रकार की, दो प्रकार वाला, पत्तिया प्रत्येक भी दुविहा दो प्रकार वाला होता है। प्रत्येक वनस्पति भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो प्रकार की है? साधारण वनस्पति की बात हो गई थी। साधारण वनस्पति अनंत जीव हैं। अब जब उस वनस्पति में अनंत जीव हैं तो उस वनस्पति से हमें दूर रहना है। हमारी थाली में, हमारे भोजन में वो साधारण वनस्पति ना आ जाए। अब हम चल रहे हैं प्रत्येक वनस्पति में। ठीक है, प्रत्येक वनस्पति हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक वनस्पति भी दो प्रकार की है। दुविहा दो प्रकार की है। ऋगोद सहिदा तहेव रहिया रहिया। ऋगोद सहिदा, ध्यान दीजिए, प्रत्येक शरीर भी कैसा है, प्रत्येक वनस्पति भी कैसी है? ऋगोद सहिदा दो प्रकार की है। एक है ऋगोद सहिदा, ऋगोद से सहित, निगोदिया जीवों से सहित, तहेव उसी प्रकार, उसी तरह। दूसरी कौन सी है? रहिया और या यानी और, रहिया रहित, निगोद से रहित। प्रत्येक वनस्पति भी दो प्रकार की है, निगोद से सहित और निगोद से रहित। क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि प्रत्येक वनस्पति में भी निगोदिया जीव रह सकते हैं। जिसमें निगोदिया जीव रहते हैं वो एक प्रकार हो गया, जिसमें निगोदिया जीव नहीं है वह दूसरा प्रकार हो गया। निगोदिया जीव किसी न किसी के आश्रय से रहते हैं। सूक्ष्म ये तो बिना आश्रय के रहते हैं, बादर आश्रय से रहते हैं। एक तो है साधारण वनस्पति और दूसरी है निगोद सहित, निगोद सहित प्रत्येक वनस्पति। अब ये जो प्रत्येक वनस्पति है जो निगोद से सहित है उसको कहते हैं सप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। और जो निगोद से रहित प्रत्येक वनस्पति है उसे कहते हैं अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। जिस प्रत्येक वनस्पति में निगोदिया जीव रहते हैं वह सप्रतिष्ठित है, और जिस वनस्पति में निगोदिया जीव समाप्त हो चुके हैं या हट चुके हैं वो है निगोद से रहित अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। उदाहरण, केला। एकदम छोटा केला है, पेड़ में लगा हुआ है, बहुत छोटा है। बहुत छोटे का मतलब अभी वो परिपक्व हुआ ही नहीं है। बहुत छोटी छोटी पत्तियां हैं, बहुत छोटे छोटे फूल हैं, अभी विकसित हुए ही नहीं हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हैं, अभी अविकसित अवस्था में। कई छोटी छोटी भिंडी आ जाती, एकदम छोटे छोटे टमाटर होते हैं, छोटे छोटे मतलब उंगली के बराबर वाले छोटे टमाटर, वो विकसित नहीं हुए। छोटी भिंडी है, हम उसे तोड़ते हैं, मान लीजिए हाथ से हम दो टुकड़े कर रहे हैं तो वो ऐसे टूटेगी जैसे चाकू से बनाया गया हो, एकदम प्लेन सीधा। और जो बड़ी भिंडी है, परिपक्व है, उसे ही दोनों हाथ से हम तोड़ेंगे तो वो आड़ी तिरछी करके टूटेगी। दोनों में डिफरेंस है। जो छोटा केला है, छोटी भिंडी, छोटा टमाटर और भी छोटी छोटी अपरिपक्व अवस्था वाले हैं, वो कहलाते हैं निगोद से सहित सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। और
जो निगोद से रहित हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे ये विकसित होते जाते हैं, इनके निगोद शरीर कम होते चले जाते हैं। इनके आधार से जो निगोदिया जीव रह रहे थे, उन निगोदिया जीवों की संख्या धीरे 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 कम होती चली जाती है। और जब वो पूरे तरीके से परिपक्व हो जाता है, तो निगोदिया शरीर की पूरी संख्या 0 हो जाती है। ये है प्रत्येक वनस्पति। इसका मतलब हुआ, हर प्रत्येक वनस्पति में ये सिस्टम होता है, सप्रतिष्ठित से अप्रतिष्ठित होने का। पहले शुरुआत में जैसे ही वो वनस्पति उत्पन्न हुई है, जब तक वो कच्ची अवस्था, कच्ची भी नहीं कहेंगे लेकिन अपरिपक्व अवस्था में है, कच्चा आम है। कच्चा आम सप्रतिष्ठित नहीं है, लेकिन कच्चा आम जब साइज में छोटा है, एकदम छोटा है, तो वो सप्रतिष्ठित माना जाएगा। ऐसे ही सब जगह हमें लगा लेना चाहिए, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित का अंतर। पहचान कैसे है, हम उसे तोड़ेंगे। जो सप्रतिष्ठित है वो तो सीधा सीधा प्लेन रहेगा, और जो अप्रतिष्ठित है वो आड़ा तिरछा हो जाएगा हाथ से तोड़ने पे। चाकू से बनाएंगे तो सब बराबर ही रहता है, लेकिन जब हम हाथ से तोड़ेंगे, कोई ककड़ी है हाथ से तोड़ते हैं, सब आड़ी तिरछी टूटेगी, तो ये कहलाएगा अप्रतिष्ठित। और जो प्लेन टूटेगा वो सप्रतिष्ठित। ऐसा हम सबका तो नहीं कर सकते, किसी किसी वनस्पति में ऐसा कर सकते हैं। तो ये 2 प्रकार का हुआ, प्रत्येक जीव निगोद से सहित सप्रतिष्ठित, निगोद से रहित अप्रतिष्ठित। कुछ ऐसे शरीर हैं, कुछ ऐसे वनस्पति हैं जो साधारण वनस्पति में ही काउंट होते हैं, वो प्रत्येक होते ही नहीं, वो साधारण ही बने रहते हैं, वो अप्रतिष्ठित अवस्था में जाते ही नहीं। जैसे जितने भी गणंत हैं, जितने भी गणंत हैं भूमि के अंदर उत्पन्न होते हैं, वो साधारण शरीरों का समूह है। वो प्रत्येक वनस्पति नहीं है, बल्कि साधारण वनस्पति के जीवों का समूह है। जैसे आलू, मूली, गाजर, ये क्या है, सप्रतिष्ठित, सप्रतिष्ठित नहीं, साधारण, साधारण शरीरों का समूह है। ये कोई प्रत्येक वनस्पति नहीं है। तो इसलिए फिर इनसे हमें बचना चाहिए। और भी चीज़ें हैं ऐसी जिस पे हमें विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रत्येक जीव 2 प्रकार के हैं, ये एकदम स्पष्ट कर दिया गया है। और क्या है आगे का बताइए। दुविहा, 2 प्रकार वाले होंती होते हैं। कौन होते हैं, तसा, त्रस। त्रस जीव भी, स्थावर जीवों की चर्चा हो गई, एक इंद्रिय जीवों की चर्चा हो गई। अब तसा, त्रस जीव, त्रस जीव भी या और त्रस जीव भी दुविहा, 2 प्रकार के होंती होते हैं। त्रस जीव भी 2 प्रकार के होते हैं। त्रस जीव किसे कहते हैं, 2, 3, 4 और पंचेंद्रीय जीव को त्रस जीव कहते हैं। एक इंद्रिय जीव को स्थावर कहते हैं। अब त्रस जीव 2 प्रकार के कौन से हैं, वि ति चौरखा। वि 2, ति 3, चौरखा 4 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय वाले। 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव और 4 इंद्रिय जीव, ये तो एक प्रकार हो गया। और दूसरे कौन से हो गए, तहेव, उसी प्रकार से पंचक्खा, पंचक्खा 5 इंद्रिय वाले। 5 इंद्रिय वालों को अलग किया, 2, 3, 4 इंद्रिय वालों को अलग किया। 2, 3, 4 इंद्रिय वालों को विकलत्रय, विकलत्रय भी कहते हैं, विकलत्रय। और पंचेंद्रिय वाला पंचेंद्रिय है। 2 इंद्रिय जीव जिसके पास 2 इंद्रियां होती हैं, कौन सी, स्पर्शन और रसना। 3 इंद्रिय जीव जिसके पास 3 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसना और घ्राण। 2 इंद्रिय जीव का उदाहरण, जैसे लठ, लठ होती हैं छोटी छोटी, रेंगती रहती हैं, वो है 2 इंद्रिय जीव।
केंचुए वगैरह भी। 3 इंद्रिय जीव जिसके पास स्पर्शन, रसना और घ्राण 3 इंद्रियां होती हैं, चींटी आदि। 4 इंद्रिय जीव जिसके पास 4 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, ये 4 इंद्रियां, भौरा इत्यादि, ये 4 इंद्रिय जीव कहलाता है। अब पंचेंद्रिय जिसके पास 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इंद्रियों का जो क्रम है उसी क्रम से मिलेंगी ये इंद्रियां। लास्ट वाली इंद्री देख लें, उससे पता चल जाएगा कि ये कौन से इंद्रिय वाला जीव है। पंचेंद्रिय जीव जैसे गाय, बैल, भैंस, मनुष्य, देव, नारकी इत्यादि, ये सब पंचेंद्रिय जीव हैं। तो त्रस जीव 2 प्रकार के हैं, पंचेंद्रिय जीव और 2, 3, 4 इंद्रिय जीव यानी विकलत्रय। एकदम सिंपल हो गया, गाथा बड़ी अच्छी है, बड़ी सरल है, समझ में आई होगी। साधारण वनस्पति अलग, प्रत्येक वनस्पति अलग, प्रत्येक वनस्पति के भी 2 भेद, सब प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, पत्तेया, दुविहा, णिगोद सहिदा, रहिया, फिर से दुविहा, तसा, वितिचौरखा, पंचक्खा, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। इसके अलावा वी, य, तहेव, य, फिर से वी, य, तहेव, ये सब अव्यय हैं। क्या रह गया? होंती, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, बहुवचन का क्रिया रूप है। लीजिए, हमारी व्याकरण पूरी हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। प्रत्येक वनस्पति भी 2 प्रकार वाली होती है, निगोद से सहित सप्रतिष्ठित प्रत्येक, और उसी प्रकार निगोद से रहित अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। और त्रस भी 2 प्रकार के होते हैं, 2, 3 और 4 इंद्रिय वाले विकलत्रय, और उसी प्रकार से पंचेंद्रिय जीव, ये 2 प्रकार के त्रस जीव हैं। अब इनकी और आगे क्या चर्चा आ रही है देखते हैं। गाथाएं तो बड़ी सरल सरल हैं। गाथा क्रमांक 129, उच्चारण। पंचक्खा, आधा का ख, पंचक्खा, पंचक्खा, वि, वि, य, तिविहा, तिविहा, जल, थल, आयास, गामिणो, जल, थल, आयास, गामिणो, जल, थल, आयास, गामिणो, तिरिया, तिरिया, पत्तेयम, पत्तेयम, आधता पूरता, पत्तेयम, ते, ते, दुविहा, दुविहा, मणेण, मणेण, जुत्ता, आधता पूरता, जुत्ता, अजुत्ता, अजुत्ता, य, पंचक्खा वियतिविहा, पंचक्खा वियतिविहा, जल, थल, आयास, गामिणो, तिरिया, जल, थल, आयास, गामिणो, तिरिया, पत्तेयम ते दुविहा, पत्तेयम ते दुविहा, मणेण जुत्ता, अजुत्ताय, मणेण जुत्ता, अजुत्ताय। बड़ी अच्छी गाथा।
पंचेंद्रिय जीव कितने प्रकार के होते हैं? पंचक्खा, वी, भी, पंचक्खा पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय जीव, वी, भी, पंचेंद्रिय जीव भी, या और पंचेंद्रिय जीव भी तिविहा, तीन विहा विध प्रकार, तीन प्रकार वाले पंचेंद्रिय जीव भी तिविहा तीन प्रकार वाले होते हैं। कौन से तीन प्रकार हैं? जल, थल, आयास, गामिणो। जल, थल, आयास, गामिणो। गामिणो, गामी, गमन करने वाले, गामी। जल, थल, आयास। जल, थल, स्थल और आयास, आकाश। गामी शब्द तीनों में लगा दें। जलगामी, जलचर। थलगामी, स्थलचर या थलचर। और आयास, आकाशगामी, नभ। आकाश को नभ भी बोलते हैं, नभचर। जलचर, थलचर और नभचर, ये तीन प्रकार के होते हैं पंचेंद्रिय जीव। लेकिन यहाँ एक शब्द और दे दिया, तिरिया। तिरिया, तिर्यंच। पंचेंद्रिय तिर्यंच तीन प्रकार के होते हैं। पंचेंद्रिय में तो मनुष्य भी आता है, देव और नारकी भी पंचेंद्रिय होते हैं। तो क्या मनुष्य, देव, नारकी इनके भी जलचर, थलचर और नभचर ये तीन भेद हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो तिरिया शब्द दिया, तिरिया, तिर्यंच। पंचेंद्रिय तिर्यंच तीन प्रकार का होता है। मनुष्य, देव, नारकी की आगे बात आएगी। पंचेंद्रिय तिर्यंच तीन प्रकार का होता है, जलचर, थलचर और नभचर। जलचर, यहाँ गामी शब्द दिया है, गमन करने वाला। यहाँ गामी से अर्थ है कि जल में गमन करने वाला। अब जल में गमन तो हर पशु कर सकता है, लेकिन जल में ही रहने वाला वो कहलाएगा जलचर। जल में ही उत्पन्न होता है, जल में ही रहता है, जल में ही गमन करता है, जलचर। कुछ जलचर जीव, मगरमच्छ इत्यादि थल में भी चलने लग जाते हैं, वो एक्स्ट्रा वर्क है उनका, लेकिन मूल रूप से तो वो जलचर कहलाएंगे। तो जलचर। थलचर, थल यानी स्थल, जो पृथ्वी में ही उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी में ही चलते हैं, ना आकाश में उड़ते हैं, ना पानी में रहते हैं। थलचर, बंदर, गाय, बैल, घोड़ा, बहुत सारे हैं थलचर। भले वो पानी में तैर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जलचर हैं, वो कहलाएंगे तो थलचर ही। और तीसरा है आयासगामी, आकाशगामी, नभचर। नभचर जीव, पक्षी, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, भले रहते जमीन पर हों, पेड़ पर हों, कहीं भी रहते हों, आकाश में उड़ते हैं, इसलिए नभचर। जलचर, थलचर, नभचर ये तीन प्रकार के पंचक्खा, पंचेंद्रिय, तिरिया, तिर्यंच होते हैं। इनकी परिभाषा में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आसपास जलचर, थलचर, नभचर से ये सारे जीव दिखाई देते हैं। पत्तेयम, ते वे तीनों, वे पंचेंद्रिय तिर्यंच, वे तीनों पंचेंद्रिय तिर्यंच। पत्तेयम, प्रत्येक। पत्तेयम, ते पत्तेयम, ते यानी वे, पत्तेयम प्रत्येक, वे प्रत्येक, वे तीनों ही जलचर, थलचर, नभचर, प्रत्येक तीनों की बात की जा रही है। कैसे हैं वो तीनों? दुविहा, दो प्रकार वाले हैं। वो तीनों के ही दो दो प्रकार हैं। कौन कौन से दो दो प्रकार हैं? मणेण जुत्ता, अजुत्ताय। मणेण, मन से, जुत्ता युक्त, मन से युक्त, मन से सहित। य और मणेण अजुत्ता, मन से रहित। मन से सहित और मन से रहित। मन से सहित संगी, सैनी या समनस्क।
मन से रहित, असंगी, असैनी या अमनस्क। मन से सहित और मन से रहित। पंचेंद्रिय तिर्यंच भी दो प्रकार का है। प्रत्येक पंचेंद्रिय तिर्यंच दो प्रकार का है। मन से सहित सैनी, मन से रहित असैनी। जलचर भी सैनी और असैनी होते हैं। थलचर में भी सैनी और असैनी होते हैं। नभचर में भी सैनी और असैनी दोनों ही होते हैं। सैनी कौन? जिसमें मन है। असैनी कौन? जिसमें मन नहीं है। मन से सहित सैनी, संगी, समनस्क। मन से रहित असैनी, असंगी, अमनस्क। मन क्या करता है? शिक्षा और उपदेश को ग्रहण करता है। हम कोई चीज सिखाते हैं, कुछ कुछ तोते होते हैं वो सीख जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। कुछ कुछ तोते ऐसे होते हैं जो नहीं सीख पाते, नहीं बोल पाते। कुछ पानी के सर्प ऐसे होते हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो सीख जाते हैं हल्का फुल्का। गाय बैल इत्यादि कुछ सिखाओ, सीख जाते हैं। ये सब सैनी जीव हैं। और जो शिक्षा उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकते हैं वो असैनी हैं, मन से रहित। तो इस प्रकार से पंचेंद्रिय त्रियंच, चाहे जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, ये सैनी और असैनी के भेद से दो प्रकार के। डॉल्फिन है, मछली, डॉल्फिन। डॉल्फिन को सिखाया जाता है ये रिंग है, इस रिंग से अंदर बाहर होना है, वो सीख जाती है। ऐसे जलचर भी सीखते हैं, सैनी असैनी दोनों प्रकार के होते हैं। स्वयंभू रमण समुद्र जो इस जम्बूद्वीप का अंतिम समुद्र है, वहां पर सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच महामत्स्य रहता है, जो शिक्षा उपदेश एक दूसरे से ग्रहण करता हो नहीं करता हो, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है और पांचवें गुण स्थान वाला भी हो जाता है। सैनी है तभी वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। सैनी है तभी वो व्रती, पंचम गुण स्थान वर्ती हो सकता है। असैनी जीव तो मिथ्यात्व से आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जलचर, थलचर, नभचर ये तीन भेद हैं पंचेंद्रिय त्रियंचों के, और ये प्रत्येक तीनों भेद ही दो प्रकार के हैं। मणेण जुत्ता, अजुत्ताय। मन से युक्त, मन से सहित, और रहित, मन से अयुक्त, रहित। ये दो प्रकार के। बहुत अच्छे से, बहुत ही सरल शब्दों में इन गाथाओं के द्वारा ये भेद प्रभेद बताए जा रहे हैं। आगे भी ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। पंचक्खा, तिविहा, जल थल आयास गामियो, तिरिया, दुविहा, जुत्ता, अजुत्ता, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। क्या बच गया? वी, य, और नीचे एक और या, ये अव्यय है। पत्तेयम, ये भी अव्यय है। ते, ये भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। मणेण, तृतीया विभक्ति का एक वचन है। हमारी व्याकरण पूरी हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। पांच इंद्रिय वाले भी तिर्यंच तीन प्रकार वाले होते हैं। जल में गमन करने वाले जलचर, थल में गमन करने वाले थलचर, नभ, आकाश में गमन करने वाले नभचर। ये प्रत्येक दो प्रकार वाले होते हैं। मन से युक्त सैनी और अयुक्त रहित असैनी। इस प्रकार से हमारी दोनों गाथाएं पूरी हो गईं। बड़ी सरल गाथाएं थीं। एक से एक सिद्धांत बड़ी सरल भाषा में हमें मिलता जा रहा है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अपने मित्रों को, परिचितों को, सभी को स्वाध्याय से जरूर जोड़िए। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने पूरे परिवार से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।